So the today's topic is देवी अहिल्याबाई होलकर. Who was she? तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इनका इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री में. इन्होंने जो है अपने लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस किया और साथ ही साथ इन्होंने मालवा किंगडम को कैसे संभाला, कैसे चैलेंजेस को ये फेस करती हैं, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका आर्ट्स में, सोशल डेवलपमेंट में, इकॉनमी में, और क्यों ये वुमेन्स के लिए एक आइडल फिगर हैं. हाँ, रेबेल किड का वीडियो तो देखा होगा आज आपने. तो आज रेबेल किड के बाद आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानिए. लेट्स स्टार्ट. तो अगर हम इनके अर्ली लाइफ की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के एक चौंदी नाम के गांव में इनका जन्म होता है. इनके पिता का नाम था मानकोजीराव शिंदे. वेरी बेसिक डिटेल. तो महाराष्ट्र के एक चौंदी विलेज में इनका जन्म होता है. तो ये ऑल ओवर आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है विमेंस में जिनसे हर एक वुमेन को सीखना चाहिए. ममता बनर्जी को भी इनसे जो इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे एक स्टेट को एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए. हाम्बा हाम्बा थाम्बा थाम्बा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. She received an education from her father despite the norms against the women's education at the time. तो इनका जन्म एक ऐसे समय पे हुआ था जिस समय में महिलाओं को अपनी लड़कियों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना इतना आसान नहीं होता था. क्यों? क्योंकि इनके लिए स्कूल्स होते ही नहीं थे, और स्कूल्स अगर होते भी थे तो वहाँ पे सिर्फ लड़के पढ़ने जाते थे. तो लाइक मैनी ऑफ द फैमिलीज़, अहिल्याबाई होलकर के फादर ने भी यही किया कि उनको वो घर पर जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. उनको घर पे ही एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था. उसके बाद अहिल्याबाई होलकर्स हस्बैंड, अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड का क्या नाम था? खांदेराव. खांदेराव क्या नाम था इनका? लेट्स सी. तो अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड का नाम था खांदेराव, जिनकी डेथ हो जाती है कब? बैटल ऑफ कुंभेर में. तो अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड का नाम है खांदेराव, जिनकी डेथ कब हुई थी? बैटल ऑफ कुंभेर में हुई थी. और ये बैटल ऑफ कुंभेर कब होती है? ये बैटल ऑफ कुंभेर होती है 1754 में. 1754 में ये बैटल होती है, बैटल ऑफ कुंभेर. ये बैटल ऑफ कुंभेर होती है 1754 में, जिसमें कि अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड की डेथ हो जाती है. और ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ कुंभेर, इसमें इनके अगेंस्ट कौन था? खांदेराव के अगेंस्ट. तो इसमें इस बैटल में इनके अगेंस्ट थे महाराजा सूरजमल जाट ऑफ भरतपुर. तो इसमें जब इस बैटल में जब इनकी डेथ हो जाती है इनके हस्बैंड की, तो अहिल्याबाई होलकर का कहना था, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने वचन किया था कि हम एक साथ जो है जीवन को व्यतीत करेंगे, और अगर मरना होगा तो साथ में भी मरेंगे भी. लेकिन जब ये बातें उनको पता चलती है, इनके फादर इन लॉ को, अहिल्याबाई होलकर के फादर इन लॉ को, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मल्हार राव होलकर. क्या नाम था? मल्हार राव होलकर. वो कहते हैं कि अभी मेरा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? वो फिर कहते हैं कि ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, मैं अकेला बूढ़ा, फिर मैं किसके लिए जीवन जीऊँगा. वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि मैं जो है पहले मर जाता हूँ, फिर बेटा तुम मरना. तो ये सब सुन के वो जो है बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और फिर उनको मल्हार राव होलकर ये भी कहते हैं, तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारे बच्चे हैं अभी, उनके लिए तो सोचो. तो थोड़ा सोचने के बाद वो जो है डिसाइड करती हैं अपने फादर इन लॉ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और मालवा किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फिर ये डिसीज़न लेती हैं कि वो सती ना होकर के अब इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ वो अपना जीवन
जो है आगे का व्यतीत करेंगी। तो ये हो गया, हमने देखा कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और कुछ समय बाद इनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है। कब? इनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, कब होती है? ऑल्सो पास्ट अवे। तो कुछ सालों बाद इनके जब फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो कुछ समय बाद इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। तो ये जो है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। कहानी का ट्विस्ट इसलिए है कि अब जो है क्या होता है, इनके हस्बैंड की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक, डेथ हो गई, ओके। अब जो है जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो कौन बनेगा राजा? इनका बेटा राजा बनता है। इनके बेटे का नाम था मालेराव। ये इनके बेटे का नाम था मालेराव। इनको राजा बनाया जाता है। लेकिन हर पेड़ का जो है हर एक फूल अच्छा नहीं होता है, कुछ बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तो ऐसे ही थे ये कौन? मालेराव। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालेराव वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक नेचुरल डेथ हो गई थी राजा बनने के बाद ही, तो वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम यही आई कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक, फिर उनका बेटा बनता है राजा, फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, फादर इन लॉ भी नहीं है। तो जो किंगडम था वो हाईली अनस्टेबल हो गया था कि यहाँ तो राज्यहीन है, ये जो है राज्य कैसा है? राज्यहीन है, जहाँ राजा ही नहीं है। तो ये खतरे का संकेत था मालवा किंगडम के लिए कि अब क्या होगा। तो मालवा किंगडम का ही एक पुराना कोई ऑफिशियल था, तो वो जो पेशवा थे वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, किसको? पेशवा को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी ये जो किंगडम है मालवा किंगडम, इसको हथियाने का सबसे सही मौका है। सबसे सही मौका है, क्यों सबसे सही मौका है? वहाँ पे ना ही वहाँ का राजा मर गया, राजा का बेटा मर गया, वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ उसकी विडो है राजा की, तो उसको हड़पने का सबसे सही मौका आ गया है। तो कुछ टाइम बाद अहिल्याबाई को ये बात पता चलती है, तो वो ऐसा नहीं था वो परेशान होकर के उदास होकर के बैठ गई थी, ऐसा नहीं था, वो परेशान होकर उदास होकर नहीं बैठी थी। उन्होंने कहा अच्छा अब अगर बात लड़ाई पे आ गई है तो लड़ाई हो करके रहेगी। तो इसके बाद जो है वो क्या करती हैं, तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से जो है आगे की चीज़ें संभाली। तो रोल एज अ क्वीन यहाँ पे जैसे दिया है, रोल एज अ क्वीन, तो 1767 में शी बिकेम द क्वीन ऑफ द मालवा किंगडम की रानी अपने आप को घोषित कर देती हैं। कहती हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई राजा नहीं है, अब इस किंगडम को मैं संभालूंगी। तो वो जो है किंगडम की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। और उन्होंने सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या लिया था कि इन्होंने अपनी कैपिटल मूव कर दी है महेश्वर में। उनकी नई कैपिटल क्या थी? महेश्वर थी। तो ये एक इंसिडेंट है कि एक आर्मी थी पेशवा की, पेशवा जो थे वो लोग आने वाले थे यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो जैसे कि कहते हैं कि कभी कभी जो है कलम को भी, जो कलम होती है उसको भी तलवार के नीचे अपना सर झुकाना पड़ता है। तो एक लेटर लिखती हैं रानी अहिल्याबाई होलकर, किसको लिखती हैं? उन लोगों को जो कि अटैक करने वाले थे। तो वो लिखती हैं हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप जैसे ही जो है शिप्रा रिवर को क्रॉस करेंगे हमारी तलवार चलना स्टार्ट हो जाएगी। और उन्हें जब ये बात पता चलती है कि लड़ाई होगी अहिल्याबाई जी को, तो वो पहले ही बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी विद्या उनको दिया, कैसे आपको तलवार सिखाना है, कैसे आपको जंग में जो है अपने दुश्मन को हराना है, ये सभी शिक्षा इनको देती हैं। अहिल्याबाई होलकर को किसने दिया था? अहिल्याबाई होलकर को उनके ससुर मतलब फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर ने दिया था। तो उनको शस्त्र का ज्ञान तो था ही, शस्त्र ज्ञान।
अहिल्याबाई होलकर को, तो बहुत सी महिलाओं को देती हैं। हाँ, तो हम लेटर की बात कर रहे थे, तो उस लेटर में वो क्या कहती हैं, उस लेटर में क्या कहती हैं अहिल्याबाई होलकर कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अभी रुक जाइए। वो कहते हैं कि अगर मैं हार गई तो समाज मेरे ऊपर नहीं हंसेगा, और अगर आप हार गए तो आप में स्टिग्मा लग जाएगा, आप पर एक कलंक लग जाएगा कि आप एक औरत से हार गए, और तो और आपके ऊपर ये कलंक भी लगेगा कि आपने एक विधवा, एक विडो को जो है उस पर आक्रमण किया। तो ये सब चीज़ें जब लेटर उन तक पहुंचता है, पेशवा तक, पेशवा या फिर पेशवा के जो नोबल्स थे, तो फिर उनके माइंड में आता है कि हमको जो है अब युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको अटैक नहीं करना चाहिए। तो पेशवा ही जो है फिर बाद में कहते हैं कि पेशवा जो उन पे अटैक करने वाले थे मालवा किंगडम पे, वो कहते हैं कि हम तो युद्ध करने ही नहीं वाले थे, हम तो आपके किंगडम में इसलिए आने वाले थे कि मालेराव, आपके जो बेटे मालेराव की डेथ हुई थी, उसके लिए हम तो सिर्फ कंडोलेंस के लिए आना चाहते थे। हम जो है चाहते थे, हम जो है बस आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ आना चाहते थे। तो रानी अहिल्याबाई होलकर कहती हैं कि ये कैसा मतलब मानते हैं आप हमारे यहाँ आ रहे थे कंडोलेंस के लिए, लेकिन कोई कंडोलेंस के लिए आता है क्या, तो कोई इतनी बड़ी आर्मी लेकर के आता है, वो ऐसे कहती हैं। उसके बाद आते हैं फिर वो पेशवा कहते हैं कि आप अपना राज्य जो है, अपने राज्य पे राज्य करिए और हम अपने राज्य पे राज करेंगे, और फिर वो जो है फिर सेटलमेंट होता है। अच्छा, तो इन्होंने अपने किंगडम में चीफ ऑफ आर्मी किसी को अपॉइंट किया था, वो कौन था, तो शी डिफेंडेड हर किंगडम फ्रॉम इन्वेडर्स। तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी इन्होंने बैटल्स लड़ी थी, तो उसके लिए एक पर्सन थे, उनको उन्होंने अहिल्याबाई ने चीफ ऑफ आर्मी जो है डिक्लेयर किया था, तो वो थे तुकोजी राव। तुकोजी राव ने जो है तुकोजी राव को इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी बनाया था, अहिल्याबाई ने इनको चीफ ऑफ आर्मी बनाया था। इसमें एक चीज़ और दी रखी है कि इनकी एक बेटी भी थी, और उनका विवाह वो यशवंत राव से करवा देती हैं। उनका विवाह किससे करवा देती हैं, यशवंत राव से करवाती हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रेव इंसान था, लेकिन साथ ही साथ गरीब भी था। तो इसके लिए ये इन्होंने जो है एक ट्रेडिशन तोड़ा कि नहीं, अगर हम इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम अपनी बेटी की शादी एक राजा के परिवार से ही करवाएंगे। तो इन्होंने ये इस ट्रेडिशन को जो है तोड़ते हुए, उसका खंडन करते हुए, उसको वायलेट करते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी यशवंत राव से करवाया। तो इनके समय में जो मालवा किंगडम था, बड़ी शांति थी वहाँ, और सभी के कल्याण के बारे में ये सोचती थी। तो हम देखते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो हमने सती वाला केस भी पढ़ लिया, बैटल ऑफ कुम्हेर भी पढ़ लिया। अब हम इनके की कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, इन्होंने क्या किया था, जिसके लिए इनको आज भी जाना जाता है। तो की कंट्रीब्यूशंस पे आते हैं। टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन, तो अहिल्याबाई होलकर रीबिल्ड द, कौन से टेम्पल्स, ऐसे तो बहुत से टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड करवाए थे, लेकिन प्रोमिनेंट की बात करें तो एक सोमनाथ टेम्पल को बिल्ड करवाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल को बिल्ड करवाया, रीस्टोरिंग की ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो उन्होंने, अहिल्याबाई ने उन टेम्पल्स को रीस्ट्रक्चर करवाया जिसको औरंगजेब के समय में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसको उन सभी स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो भी नुकसान होता है, फिर बाद में उसको रीबिल्डिंग ये शुरू करवाती हैं। और कहते हैं कि अहिल्याबाई के समय में कभी भी जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो कभी रुका नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो
किसी न किसी चीज़ के लिए पेट्रोनाइज किया करती थी आर्टिस्ट को, चाहे वो वर्कर्स हों, बिल्डिंग्स बनाना हो, तो ये सब काम उनके यहाँ चलता रहता था। और वो बहुत ही बड़ी भक्त थी, शिव भगवान की भक्त थी, और यही रीजंस थे इन्होंने इतने सारे ज्योतिर्लिंग्स को जो है रिस्टोर करवाया। और तो और द विष्णुपद टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर वॉज रीबिल्ड बाय देवी अहिल्याबाई होलकर इन 1787। तो 1787 में फाल्गु रिवर के पास लोकेटेड एक टेम्पल था जिसको उन्होंने रिबिल्ड करवाया था। तो टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और क्या किया इन्होंने, देखते हैं। शी पैट्रोनाइज्ड संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम एंड मराठी पोएट मोरोपंत एंड शाहिर अनंत पंदी। तो इन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को जो है पैट्रोनाइज किया, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर को भी किया और मराठी पोएट को भी जो है पैट्रोनाइज किया। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। हम ऐसे बहुत से वायरल वीडियोस देखते हैं जिसमें कि लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज की वजह से लड़ाई हो जाती है उन लोगों में, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, पब्लिक प्लेसेस में। बहुत से हमने ऐसे केसेस सुने हैं कि अगर आप महाराष्ट्र आएँ तो मराठी ही बोलेंगे। तो ये जो एक अच्छा मैसेज दे रही हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है संस्कृत स्कॉलर को भी पैट्रोनाइज किया, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया, मराठी पोएट को भी पैट्रोनाइज किया। मोरोपंत क्या लिखते हैं कि पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन रामायण एंड महाभारत, ये इनकी बुक का नाम है। अ नंबर ऑफ अखान्यास बेस्ड ऑन पुराण्स, आर्यभट्ट एंड कीकावती। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा किया गया सोशल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से सोशल डेवलपमेंट इन्होंने किए थे, देखते हैं। शी वर्कड फॉर तो सोशल डेवलपमेंट में क्या है, देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट में शी वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन्स की पढ़ाई के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत से जो है स्टेप्स लिए। विडो रिमैरिज के लिए काम किया, और जो समाज में इतने समय से विमेन रिलेटेड एट्रोसिटीज़ थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। कैसे? बाय रेजिस्टिंग द प्रैक्टिसेस, बाय अपोजिंग द प्रैक्टिसेस, बाय प्रैक्टिसेस लाइक, और वो प्रैक्टिसेस क्या थी, जैसे कि सती हो गई, अनटचेबिलिटी हो गई। तो एक टाइम पे सती वो खुद सती होना चाहती थी, और एक ऐसा समय था कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि ये सही नहीं है। अनटचेबिलिटी के भी अगेंस्ट इन्होंने काम किया। मोर ओवर शी ऑल्सो वर्क फॉर द मेन स्ट्रीम भील एंड गोंड ट्राइब एंड लोअर कास्ट। तो जो जनजातियाँ जैसे भील और गोंड ट्राइब, इनके राज्य में बड़ी ही शांतिपूर्वक वो रहती थीं। भील ट्राइब और गोंड ट्राइब, लोअर कास्ट, ये सभी, इन सभी के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया। तो ये होता है मानव कल्याण, ये होता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो लो कास्ट और छोटे छोटे सेक्शंस के बारे में भी सोच रही हैं, वुमेन के लिए भी ये सोच रही हैं, लिटरेचर को ये प्रमोट कर रही हैं, और ये आर्किटेक्चर पे फोकस कर रही हैं। तो बीइंग अ वुमेन एक इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी ये, इतना अच्छा, इनको आइडल जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इन्होंने क्या काम किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आधा तो हम ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाया। अब जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाएंगी तो लोग आएंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा। तो एक इस वे में हम ये भी कह सकते हैं ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। आगे भी कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स इकोनॉमी में भी, देखते हैं। तो महेश्वर एंड इंदौर बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। शी ऑल्सो प्रोमोटेड द महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री। तो एक वीविंग इंडस्ट्री थी महेश्वरी में, उसको उन्होंने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया। आज के समय में भी
महेश्वर में बनने वाली जो साड़ी हैं, जो फैब्रिक है, आज भी वेल पॉपुलर हैं, वेल डिमांडेड हैं, हाईली डिमांडेड हैं। और तो और महेश्वर की जो साड़ी और फैब्रिक है उसको, ये जो इस रजिस्टर्ड है हैंडीक्राफ्ट गुड इन, इसको जीआई टैग दे दिया है। इस माहेश्वर के साड़ी एंड फैब्रिक को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। हर रीजन में कुछ ना कुछ फेमस होता है। जैसे अलीगढ़ में ताला फेमस है। अलीगढ़ में क्या फेमस है? ताला। तो ऐसे ही महेश्वर रीजन में ये साड़ीज़ फेमस है। तो ये अहिल्याबाई का कंट्रीब्यूशन ही था, उनका सपोर्ट सिस्टम था इस महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री को, कि आज के टाइम में महेश्वर की साड़ीज़ को, उसके फैब्रिक को जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम इनकी बात करते हैं लेगेसी की। तो इनको पॉपुलरली राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी की एक पॉपुलर बुक है, अगर आप लोग को याद आ रही हो उस बुक की तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अहिल्याबाई के बारे में लिखा है कि अ वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइज़र। तो इनकी बुक में अहिल्याबाई के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और ये इतनी प्रोमिनेंट थी और इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। ऐसा नहीं था कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ वेस्ट की कंट्रीज़ में ही थे। तो इनका कंपैरिजन भी किया जाता है बहुत सी वुमेन रूलर से। जैसे कि इनका कंपैरिजन किससे होता है हम देखते हैं। तो इनको कैथरीन द ग्रेट, रशिया की जो कैथरीन द ग्रेट थी उनसे कंपेयर किया जाता है। और किससे किया जाता है? एलिजाबेथ से किया जाता है। इंग्लैंड की एलिजाबेथ से किया जाता है। और किससे किया जाता है? मार्गरेट वन से। मार्गरेट वन ये कहाँ की रूलर थी? तो ये डेनमार्क की रूलर थी। डेनमार्क की रूलर थी ये, ठीक। तो अहिल्याबाई होलकर का कंपैरिजन कैथरीन द ग्रेट से किया जाता है, एलिजाबेथ से किया जाता है, इंग्लैंड की एलिजाबेथ, और डेनमार्क की मार्गरेट वन से किया जाता है। तो कोई बहुत पॉपुलर होता है, कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है, तभी उसको किसी दूसरे अच्छे पर्सन से, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर से कंपेयर किया जाता है। दिस इज व्हाट द केस विद द अहिल्याबाई होलकर। और इनकी डेथ कब होती है? इनकी डेथ 1795 में होती है, 70 की एज में, जब वो 70 साल की थी, नेचुरल डेथ हुई थी। तो क्यों ये एक आइडल वुमेन है? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इनकी जर्नी एक नॉर्मल डॉटर से एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बनती हैं। वो क्यों ग्रेट हैं? वो इसलिए ग्रेट हैं कि वो एक नॉर्मल डॉटर से एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बनती हैं। हम सबको इनसे, हर एक वुमेन को इनसे इंस्पायर होना चाहिए। और उनकी छोटी उम्र में ही शादी हुई थी। वो चाहती तो उसी जीवन में, उसी शादी के जीवन में फंसी रहती, लेकिन उनके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। उनको विश्वास था, जब वो पहली बार उनके फादर इन लॉ ने उसको देखा कि ये जो लड़की है अहिल्याबाई, इसके चेहरे पे क्या तेज है, कितनी निडर है। उनके बीच कुछ बातें भी हुई थी, उन बातों से उनको महसूस हुआ ये एक बहुत ही निडर बच्ची है। और जब बचपन में इतनी निडर है तो आगे चल के कितनी निडर होगी। तो उसी मोमेंट पर वो कहते हैं मेरे बेटे की शादी अहिल्याबाई से होगी। तो उनको विश्वास था कि अहिल्याबाई ज़रूर इस किंगडम को जो है एक ऊंचाई तक लेके जाएगी। शी विल टेक दिस किंगडम टू द वेरी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट।
तो जिसके बाद ही वो उनको वॉर के लिए तैयार करते हैं। वॉर के लिए तैयार करते हैं मतलब शस्त्र का ज्ञान देते हैं, शस्त्र का ज्ञान देते हैं। और यही शस्त्र का ज्ञान बाद में इनको काम आता है अहिल्याबाई होलकर को। तो ये थी आज की कहानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। हमें इनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। इन्होंने हर एक सेक्शन के लिए काम किया, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। सोसाइटी के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए मतलब वुमेन के लिए किया, भील ट्राइब जनजातियों के लिए, गोंड ट्राइब। और बीइंग अ डिवोटी उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाया, आर्किटेक्चर पे फोकस किया, आर्ट पैट्रोनाइजेशन पे भी ध्यान दिया। उनके टाइम में उनके किंगडम की इकॉनमी भी अच्छी थी। तो ये फिलोसोफर क्वीन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।